संत्रा पिकासाठी उष्णकटिबंधीय आणि उपोष्णकटिबंधीय हवामानाची आवश्यकता आहे. संतरा फसल डू4C से डू4C तक तापमान सहन कर सकती है, लेकिन डू4C से डू4C तापमान अच्छी वृद्धि के लिए उपयुक्त है. संतरा फसल के लिए 800 मिमी वर्षा पर्याप्त है, लेकिन अधिक वर्षा होने पर नुकसान हो सकता है. संतरा फसल के लिए पानी की अच्छी निकासी वाली जमीन आवश्यक है. संतरा लागवडीसाठी मध्यम ते हलकी काजी व गाजी जमीन उत्तम मान ली जाते. मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए, जो संतरे की फसल के लिए आदर्श है. रोपण से पहले मिट्टी को ठीक से तैयार करना आवश्यक है ताकि वह बुवाई के लिए तैयार हो. अम्लीय, सिरिक किंवा खारट जमीन संतरा पिकासाठी योग्य नाही. अच्छी जल निकासी वाली भूमि संतरे की खेती के लिए आवश्यक है. जमीन निवडताना तिची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे. मोसंबीमध्ये कोथरूड, वॉशिंग्टन आणि जाफरी यांसारख्या विविध जाती आढळतात. संतरे में नागपुर संतरा, जी टैग, शंकरपाजी, कोलंबो और किन्नो प्रमुख प्रकार हैं. नागपुर संत्र्याला भौगोलिक मानांकन जी टग प्राप्त आहे, जे त्याची विशिष्ट ओख दर्शवते. उन्हाळी संतरा एक प्रकार आहे जो उन्हाळ्यात फळं देतो. किसानों को अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुसार संतरे की उपयुक्त किस्म का चयन करना चाहिए. संतरा लागवडीसाठी जून जुलाई महीना सर्वोत्तम आहे. रोपण करते समय दो पौधों के बीच 6 मीटर या 5 मीटर की दूरी रखें. रोपण के लिए x मीटर आकार के गड्ढे खोदें. खड्ड्यात 4 किलो शेणखत, किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट आणि 4 ग्राम कार्बोफिरॉन मिसावे. पहले वर्ष प्रति पेड़ 10 किलो खाद, 100 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस और 50 ग्राम पोटाश दें. 5 साल बाद पेड़ के पूरी तरह से विकसित होने पर 30,035 किलो खाद, 500 ग्राम नाइट्रोजन, 250,300 ग्राम फास्फोरस और 300,400 ग्राम पोटाश प्रति पेड़ दें. खताचे योग्य व्यवस्थापन झाडांच्या वाढीसाठी आवश्यक आहे. संतुलित मात्रा में खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के उपयोग से पौधों की अच्छी वृद्धि होती है. संतरा फसल को जिंक, मैग्नीशियम, लोहा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है. पेड़ की अच्छी वृद्धि के लिए और फलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव या घोल देना चाहिए. आवश्यकतेनुसार सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचे व्यवस्थापन केल्यास संत्रा पिकाची गुणवत्ता वाढते. सूक्ष्म पोषक तत्वांच्या योग्य व्यवस्थापनामुळे संत्रा पिकाची वाढ सुधारते आणि फळांची गुणवत्ता टिकून राहते. संतरा पिकासाठी नियमित आणि वेळेवर पाणी देणे आवश्यक है. पहले -, वर्षों में संतरे के पौधों को सप्ताह में 1 बार पानी देना चाहिए. संतरा फसल को उसके बाद 10,012 दिनों के बाद पानी देना चाहिए. ड्रिप सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन विधि संतरे की फसल के लिए सबसे अच्छी है. यह सुनिश्चित करें कि पानी जमीन में जमा न हो. पाणी व्यवस्थापनामुळे संतरा पिकाची गुणवत्ता आणि उत्पादन वाढते. पेड़ की नियमित रूप से छंटाई करना आवश्यक है, जिससे पेड़ स्वस्थ रहता है. मृत, रोगट और क्रॉस हुई शाखाओं को समय समय पर हटाने से पेड़ का स्वास्थ्य बेहतर होता है. पेड़ों का आकार खुला रखने से सूर्य का प्रकाश पेड़ में प्रवेश करता है, जिससे अच्छी वृद्धि होती है. पुराने पेड़ों को फिर से जीवंत करने के लिए पुनरुत्थान छंटाई उपयोगी है. फ्लीम गती थांबवण्यासाठी D18 ppm या प्रमाणात हार्मोनची फवारणी करावी. एंथ्रेक्नोज धब्बेदार रोग के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% का छिड़काव करें. गमोसिस रोग से बचने के लिए मिट्टी में पानी जमा न होने दें और बोर्डो पेस्ट लगाएं. पान माशी, फल माशी, मिलीबग, थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड, डाइमेथोएट उचित मात्रा में उपयोग करें. संतरे को साल में 2 बार फूल आते हैं. अंबिया बहार फरवरी मार्च और मृग बहार जून जुलाई. किसान ज्यादातर आम की बहार लेते हैं क्योंकि इसके फल सर्दियों में आते हैं. अंबिया बहार की फल टिकाऊ होती हैं.
अंबिया बहार की फल सर्दियों में आते हैं और वे टिकाऊ होते हैं, इसलिए किसान इस बहार को महत्व देते हैं। रोपण के 4005 साल बाद व्यावसायिक उत्पादन शुरू होता है। फांची साल, रंग, आकार आणि गोडवा पाहून काढ़नी करावी। फलों को हाथ से तोड़ना चाहिए, उन्हें दबाया या मारा नहीं जाना चाहिए। उत्तम प्रबंधन के तहत एक पूरी तरह से विकसित पेड़ 80,100 किलो फल दे सकता है। प्रति हेक्टेयर 15,020 टन उत्पादन मिल सकता है। नागपूरच्या संत्र्याला देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे। संतरे पर प्रक्रिया करके रस, स्क्वॉश, पावडर और कॅन्डी जैसे खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। प्रक्रिया उद्योगामुळे शेतकऱ्यांसाठी अधिक नफा मिळू शकतो। किसानों के लिए संतरे से विभिन्न उत्पाद बनाने की प्रक्रिया फायदेमंद है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ संतरे की उपलब्धता को साल भर बनाए रखने में मदद करते हैं। बाजार पेठ और प्रक्रिया उद्योग संयुक्त रूप से नागपुर के संतरे को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाते हैं।